एजुकेशन के मामले में गांव कैलरम हमेशा ही बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। उसी का परिणाम है कि देश के सबसे मुश्किल एग्जाम माने जाने वाले जेईई मेंस की परीक्षा को यहां के बच्चे अपनी मेहनत के दम पर पास कर रहे हैं। गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय के छात्र निखिल शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास किया है। आज विद्यालय पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं के साथ निखिल का मान सम्मान किया गया। निखिल ने 2 साल तक सोशल मीडिया जैसी चीजों से गैप बनाकर रखा और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस किया। गौरतलब हो कि इससे पहले भी जीपीएस विद्यालय के ही छात्र आशीष ने भी आईआईटी परीक्षा को पास किया था। सभी टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 10th क्लास तक मेरा बहुत सहयोग किया। 10th क्लास में जो हम सारे कंपटीशंस में जाते थे, तो स्पेशली कमल सर, रमेश सर और मनदीप सर ने हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवाई। सर, मेरा नाम निखिल है और मैंने जेईई मेंस में 96.24 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। सर, इसमें मेरे स्कूल का ही मेन योगदान है, क्योंकि मैं नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और जो स्कूल वालों ने हम 10th क्लास में और 10th 9th क्लास में जो हम कंपटीशन में जाते थे, तो स्कूल वाले हमारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाते थे। रात के 6 शाम के 7 8 बजे तक वो हमारी तैयारी करवाते थे और बाहर कंपटीशन में ले जाते थे, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा सुपर 40 जैसे बैच का भी आप सुपर 40 में मैं 6th से लेके 8th क्लास तक सुपर 40 में था। तो वहाँ पे हमें जो हमारे क्लास सब्जेक्ट है उनसे अलग भी मैथ्स और रीजनिंग जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो करवाते थे, जिससे मेरा बेस है वो और क्लियर हुआ और आज मेरे मार्क्स। आपने बताया कि मोबाइल से भी आपने दूरी बना ली, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। हाँ, 10th क्लास में मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करता था, लेकिन 11th और 12th क्लास में मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया था बिल्कुल, और मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया और इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और घर पे ही तैयारी की। अरे यार, गलत हो गया। अगला टारगेट क्या देखते हैं आप? अगला टारगेट अभी जैसा कि जेईई मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया, तो अभी मैं जेईई एडवांस के लिए तैयारी करूँगा। सभी को नमस्कार। अजय जी, आज जीपीएस विद्यालय के एक विद्यार्थी निखिल शर्मा ने देश के बड़े ही टफेस्ट एग्जाम माने जाने वाले जेईई मेंस में 96.24 परसेंटाइल लेकर जीपीएस विद्यालय का नाम आसपास के क्षेत्र में पूरे गर्व के साथ चमकाया है। और जो ये अचीवमेंट है कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी संस्था की अचीवमेंट है। इसमें पूरे स्टाफ मेंबर का, मैनेजमेंट का, हर एक व्यक्ति का पूरा रोल रहा है। और बच्चा भी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है एक प्रकार से हम बोले तो, क्योंकि उस बच्चे का शुरुआत से ही मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छा है और उसने फिर अपनी गुरुजनों के सहयोग से, आशीर्वाद के साथ, संस्था के एफर्ट के साथ उसने अपने जो वो टैलेंट है उसको कई गुना करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सभी विद्यार्थियों को इससे सीख लेकर बात अपने जहन में उतार लेनी चाहिए कि हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने गांव के ग्रामीण क्षेत्र में ही भी अपने स्टाफ मेंबर के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आपके खुद के टैलेंट के दम पर इस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे तो पहले मैं पूरे क्षेत्र वासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूँगा। और अजय जी, आज बड़ा ही हमारे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि देखिए जब कोई भी विद्यार्थी अपने क्षेत्र से ऐसी उपलब्धि, ऐसी अचीवमेंट लेके आता है, तो ये हर बच्चे के लिए और हर पेरेंट्स के लिए, जिनका बच्चा चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। और सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि ये जो अचीवमेंट्स हमारा विद्यालय बार बार लेके आ रहा है। देखो, पहला विद्यार्थी जो IITN दिया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और वो भी इसी विद्यालय ने दिया, और ये सेकंड जो जेईई में जिसका एडमिशन हुआ है, ये भी इसी विद्यालय ने दिया है। इन बातों से, इन अचीवमेंट्स से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो धारणा पेरेंट्स की या लोगों की या बच्चों की इस बारे में होती है कि जो बड़े बड़े स्कूल, जिनको बड़े स्कूल कहा जाता है, आप समझ पा रहे हैं कि बड़े स्कूल किनको आजकल कहा जाता है, कि केवल उन बच्चों से या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने से ही ऐसी उपलब्धि, ऐसी अचीवमेंट प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे, मतलब स्कूल लेवल पे आपकी
एजुकेशन आपकी नींव मजबूत कर दी जाए तो ये अचीवमेंट जो है प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाता है। और ऐसा ही है। तो यहाँ जो हमारे विद्यालय में जो माहौल है ये बिल्कुल एक सर्वांगीण विकास की तरफ ये माहौल हम ध्यान देते हैं। और बच्चे का बेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, केवल आंकड़े, नंबर और एक रेस जिसको कहा जाता है, तो हम उसकी तरफ नहीं, आप बच्चे का बेसिक ठीक करो। परसेंटेज चाहे कम हो बच्चे की, और हम देख भी रहे हैं जो 90%, 100% तक के बच्चे जिन टेस्ट को पास नहीं कर पाते, हमारे विद्यालय के बच्चे लगातार उन टेस्टों को पास कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है, जब से देखो मैं इस सरकार जो प्रेजेंट में जो सरकार आई है उसका बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। पारदर्शिता लेके जब से ये सरकार आई है तो ये धारणा उससे भी स्पष्ट हुई है, क्योंकि पहले देखो ये चलता था, लेकिन अब इस सरकार में जैसे ही ये कंपटीशन का ज़माना आया है तो पेपर क्रैक करें और उपलब्धि प्राप्त करें, तो तब से ये धारणाएं और भी स्पष्ट हो गई हैं। तो जिसमें देखे, वो एक कहावत है ना कि किसमें कितना है दम, अब वही धारणाएं हैं। अब जिस बच्चे में जिसका बेस मजबूत होगा, जिसमें जितना टैलेंट होगा, वो अचीवमेंट प्राप्त करेगा। ये स्पष्ट है, बिल्कुल सबके सामने है।